बाराबंकी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का किया अनावरण। कार्यक्रम में शामिल जेआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा आयोजित। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो द्वितीय का होगा आगाज। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड। 11 से 31 अक्टूबर तक चलेगा दस्तक अभियान। संचारी रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए अभियान। बच्चों को पूरी बाह के कपड़े पहनने के निर्देश। 30 सितंबर तक कर सकेंगे हज यात्रा के लिए आवेदन। 2025 के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। लोगों की मांग को देखकर आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। नवरात्रि में प्रदेश के देवी मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी योगी सरकार। 3 से 12 अक्टूबर तक सांस्कृतिक आयोजन। और यूपी रोडवेज बसों के फास्टैग हैक। 2 करोड़ की चपत की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सीएम ने अफसरों के साथ एक बैठक की है और सीएम आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी इस बैठक का हिस्सा रहे। ओपी राजभर भी शामिल रहे। कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर यह बैठक रखी गई और इस बैठक में इस बात का जिक्र कि आखिर गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे की जाए, क्योंकि जगह जगह गड्ढे लोगों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर ये सीएम आवास में बैठक रखी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी इस बैठक का हिस्सा रहे और गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, इस बैठक में क्या कुछ अहम बिंदु रहे जिन पर चर्चा की गई? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गड्ढा मुक्ति को लेकर के विशेष रूप से ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गड्ढा मुक्ति की सड़कें हैं उन पर विशेष तौर पे फोकस करने का काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार करती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके अगर हम बात करते हैं तो आज ये बड़ी बैठक जो है 5 केडी पर की जा रही है, जिसमें इस बैठक की अगर हम चर्चा करें तो इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और साथ ही साथ में जो मंत्री हैं विभाग के वो मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ में कई अधिकारी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो साफ तौर पे जिस तरीके से बैठक को लेकर के ये चर्चाएं की जा रही थी, उस बैठक में तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। बहुत ही जल्द 30 तारीख तक गड्ढा मुक्ति का जो विशेष अभियान है 30 अक्टूबर तक उसको चलाना है और उस अभियान के अंतर्गत जो है योगी सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है। जी, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो 20 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, क्योंकि आगे त्योहारों का सीजन भी नज़दीक है और इसको देखते हुए लगातार गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर अब एक प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाए। बढ़ते आगे, आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। जामा मस्जिद प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण विग्रह पर दायर है ये याचिका, जिसको लेकर सुनवाई होगी। पीठाधीश्वर कथावाचक कौशल किशोर ने याचिका दायर की थी और मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण विग्रह दबे होने पर यह याचिका दायर की गई और कई वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। रेना और बीजेपी नेत्री सोनिया ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो कथावाचक कौशल किशोर ने ये याचिका दायर की थी। यह मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण विग्रह दबे होने पर यह याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुनवाई आगरा से अहम खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस मामले पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नज़र। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या लगता है जो याचिका दायर की गई कथावाचक कौशल किशोर ने दायर की, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछली सुनवाई 16 सितंबर को हुई थी और इसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता की केस खारिज करने की आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब लगातार इस तरह से कहना है कि सावन के महीने में जलाभिषेक जब से हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर यूपी के तोमर ने, जो उनके वकील हैं शिव आधार सिंह तोमर,
लघुवाद न्यायालय में मृत्युंजय की अदालत में बात दाखिल किया था। दोपहर 1 बजे इस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। फिलहाल सुनवाई का फैसला क्या होता है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो पिछली सुनवाई को भी कहा गया था आज सुनवाई का क्या फैसला आता है ये सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे जामा मस्जिद के प्रकरण में आज सुनवाई होनी है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस याचिका को लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण विग्रह पर ये याचिका दायर की गई थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 82 बीईओ पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिक्षकों के वेतन वृद्धि रोकने का आरोप है और 82 बीईओ पर निलंबन की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, यानी कि कार्रवाई बड़े पैमाने पर। शासन ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 82 बीईओ को ये नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई की पूरी तैयारी नजर आ रही है और 2700 शिक्षकों ने मामले को लटकाने का आरोप लगाया है कि हर महीने की 5 तारीख को अमल रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षकों की वेतन वृद्धि को रोकने का ये पूरा मामला। तो शिक्षकों की वेतन वृद्धि को रोकने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर पूरे आसार। 82 बीईओ पर कार्रवाई की पूरी तैयारी। हालांकि नोटिस थमाया गया है। तो वजह है और कारण बताओ ये रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। शासन ने ये नोटिस जारी किया है। संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या जानकारी इस संबंध में? एक बार सवाल फिर से दोहराइए। संदीप, क्या जानकारी इस संबंध में, क्योंकि देखा जाए वेतन वृद्धि का ये पूरा मामला और अब कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया है शासन की तरफ से। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 82 बीईओ है जिन पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है, वजह साफ है कि शासन ने इससे पूरी तरीके से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक जिले में लगभग दूसरे स्थानांतरित हुए जो शिक्षक है, लगभग 27,000 के आसपास उनकी शिक्षक हैं और उनकी वेतन वृद्धि के संबंधित का मामला था, जो कि लटक गया है। इनकी वेतन नहीं इनको मिल पाया है, जिसके कारण से ये शिक्षक जो है लगातार जो है इसको लेकर के आवाज अपनी उठा रहे थे। हालांकि विधान परिषद के जो शिक्षक दल के जो नेता है ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक मांग पत्र मांगा था और शिकायत की थी। इसको लेकर के गंभीर आरोपों के साथ में साक्ष्य मांगे गए। तो साफ तौर पर विभाग में जो साक्ष्य दिए गए थे तो पूछताछ में कहा गया कि वेतन वृद्धि संबंधित पत्रावलियां को कारों का अधिकार जो है वो मेरे पास नहीं है, जबकि शासन ने कहा कि इस स्तर की पूरी जानकारी तो ऑनलाइन सेवा पुस्तिका पे ही दर्ज होनी चाहिए। तो इस तरीके के तर्क वितर्क के साथ में वेतन जो है वो रोका गया है, इसीलिए इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो शासन ने ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अब जवाब देना होगा कि आखिर क्या वजह रही और किस वजह के चलते ये शिक्षकों का वेतन रोका गया। तो 2700 शिक्षकों के मामले को लटकाने का आरोप है, यानी कि 2700 शिक्षक हैं जिनका वेतन रोका गया है और ये रिपोर्ट 5 तारीख को देनी होगी, हर महीने की 5 तारीख को। जाहिर सी बात है, अगर उचित जवाब और रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई बीईओ की तरफ से तो जाहिर सी बात है 82 बीईओ हैं जिनके खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। तो कार्रवाई की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और पूरी तैयारी बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ है। आग लगने से वृद्ध महिला की मौत हुई। बाहर मौजूद बेटों ने बचाने का भी प्रयास किया। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। आगरा सदर के फूलबाग की ये घटना बताई जा रही है। तो बेटों ने बचाने का भी प्रयास किया। घटना के बाद घर में कोहराम।
तो आग लगने से वृद्ध महिला की मौत हुई। बाहर मौजूद बेटों ने बचाने का प्रयास किया, बावजूद इसके इस महिला की इस आग के हादसे में जलकर मौत हो गई। आगरा से ये अहम खबर सामने आ रही है। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। क्या वजह रही अजेंद्र आग लगने की? देखिए सोनल, सबसे बड़ी वजह जो रही, महिला के एक पैर का ऑपरेशन हुआ था जिसमें सरिया डली हुई थी जी। और घर में श्राद्ध हुई। वृद्ध जो महिला थी, घर में इनके घर में श्राद्ध था और महिला के पैर में रॉड पड़ी हुई थी। कुर्सी पर बैठकर ये खाना बना रही थी और उसी समय आग लग गई, सिलेंडर में आग लग गई और आग लगने के कारण और पैर में चोट होने की वजह से वो महिला नहीं उठ पाई और उसके बाद कुर्सी पर ही जलकर काफी गंभीर अवस्था में वो जल गई। और उसके बाद जो बेटे थे बाहर, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना के बाद घर में कोहराम बच गया और फिलहाल क्योंकि हृदय विदारक ये घटना थी, एक महिला का खाने वाला थे समय, और क्या इस आग में कुछ नुकसान भी हुआ? देखिए इसमें फिलहाल जनहानि हुई है और इसमें एक महिला की, जो बुजुर्ग महिला है, उसकी मौत हुई है। आगरा के थाना सदर इलाके के फूलबाग का ये पूरा मामला है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस हादसे में एक वृद्ध महिला की जान चली गई। रायबरेली में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दबंग ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस लालगंज के मुबारकपुर गांव की ये घटना सामने आ रही है। दबंगों की दबंगई इस कदर हावी है, मारपीट पर आमादा ये दबंग। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। जांच पड़ताल प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। तो बुजुर्गों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और राहगीर वहां से निकलते हुए किसी ने भी इस बुजुर्ग को बचाने का प्रयास नहीं किया। केशवानंद ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवानंद, इन दबंगों ने आखिर दबंगई क्यों दिखाई इस वृद्ध के साथ, क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला लालगंज के मुबारकपुर गांव का है। यहाँ पे दबंगों के द्वारा बुजुर्ग युवक की जमकर के पिटाई की जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जो बुजुर्ग है वो साइकिल से कभी जा रहा था कि तभी वहाँ पे जो दबंग थे, घात लगाए हुए थे, उन्होंने लाठी डंडे से बुजुर्ग की पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और पुलिस ने अभी पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद ही कुछ कहने के लिए तैयार है। जी शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मऊ से खबर सामने आ रही है। घोसी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं मनोज साहनी ने पोल खोली है इस भ्रष्टाचार की। नगर पंचायत अध्यक्ष ने अवैध ढंग से नियुक्ति की और अपने बेटे और भतीजे को कार्यालय में नियुक्ति की गई है। तो 1916 एक्ट के अंतर्गत नियम के विरुद्ध है ये और शिकायत के बाद भी अधिशासी अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मऊ से ये खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टोबैको फ्री कैंपेन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने शुभारंभ किया है और टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य नजर आ रहा है कि लोगों को कैसे अवेयर किया जा सके।
तो स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य के प्रति सजगता के लिहाज से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। दिल्ली से ये अहम खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 की शुरुआत की गई है और इसके जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास। अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है, क्योंकि इसकी टोबैको फ्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? चलिए, तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव हैं जो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और टोबैको फ्री यूथ या कैंपेन 2 की शुरुआत की है और इसके जरिए जो एक उद्देश्य नज़र आ रहा है इस कार्यक्रम के आयोजन का कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूक किया जा सके कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर और स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अखिलेश ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा? कैंसर मुक्त यूथ को लेकर आज भारत सरकार की कैंपेन की शुरुआत हुई। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव आज मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। वहां पर टोबैको मुक्त यूथ के लिए एक बाइक रैली का हरी झंडी दिखाकर मंत्री ने रवाना किया। इसके साथ ही एक शपथ भी युवाओं को दिलाई गई कि टोबैको से कैसे मुक्त रहें और कैसे भारत को टोबैको मुक्त बनाना है और दूसरे लोगों को भी कैसे टोबैको के लिए शपथ दिलाकर आगे उनको टोबैको से दूर करना है, ताकि आज के भविष्य के युवाओं को कल का भारत के भविष्य की नींव रखी जाती है। तो उसी को लेकर युवाओं को लगातार प्रेरित किया गया और उनको शपथ दिलाई गई। उसमें कहा गया कि तंबाकू यूथ को एक कैंपेन को इतनी आगे बढ़ाया जाए और एक युवा दूसरे युवा के माध्यम से इसको बढ़ाकर भारत को टोबैको यूथ मुक्त बनाया जाए। तो इन तमाम तरह की चीजों को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी सभी युवाओं को प्रेरित किया और कहा कि टोबैको मुक्त यूथ होना चाहिए। कैंपेन की शुरुआत हुई है, इस कैंपेन को हर यूथ आगे बढ़ाए। इसी तरह से भारत में टोबैको मुक्त यूथ बनाया जा सकता है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को कैसे और जागरूक किया जा सके ताकि लोग स्वस्थ रहें। बढ़ते आगे बुलंदशहर का रुख करते हैं। बुलंदशहर से हम खबर सामने आ रही है। बोरवेल में गिरे 2 किसानों की मौत हुई है और किसानों के गिरने की सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पुलिस, फायर ब्रिगेड और फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची है। बाहर निकालकर किसानों को फिलहाल CHC पहुंचाया गया है और चिकित्सक ने किसानों को मृत घोषित कर दिया। सिकंदराबाद क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। बढ़ते आगे खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के कोतवाली महरौली अंतर्गत कॉमेडी में भतीजे ने सोते समय चाचा की हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी और बताया गया कि रात में सोते समय भतीजे ने अपने चाचा पर ही हथौड़े से वार कर दिया और जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पास में सो रही उसकी पत्नी दीपू ने जब शोर मचाया तब आरोपी मौके से फरार हो गया था। बच्चों के पिता की हत्या हो जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महरौनी जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम कुम्हेड़ी में भतीजे दीपू वाल्मीकि द्वारा शराब के नशे में अपने चाचा राजकुमार के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट कर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना महरौनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई।
इस संबंध में थाना मेहरौनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर ललितपुर से है, जहां थाना सोजना क्षेत्र के एक गांव में एक नशेड़ी पिता ने अपनी बेटी को गर्म चिमटे से कई जगह दाग दिया और बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि बकरियों के खाने की जो पत्ती रखी हुई थी वो नीचे गिर गई थी और इस छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा दी कि सोचा भी नहीं जा सकता। पिता ने इस गलती पर तीनों बच्चों की पिटाई तक कर डाली, साथ ही एक मासूम बेटी को खींचकर गर्म चिमटे से दाग दिया। बढ़ते आगे बहराइच का रुख करते हैं, जहां पर ग्राम पंचायत कठौतिया में कोटेदार और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पात्र गृहस्थी कार्ड पर 250 रुपए और अंत्योदय कार्ड पर 500 रुपए के जबरन चंदा के रूप में वसूली करते हैं। जो कार्ड धारक पैसा नहीं दे पा रहे, उनका राशन कार्ड दिया जा रहा है और या फिर उनको वापस कर दिया जाता है, जिससे कुछ पीड़ित ग्रामीणों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मोनिका रानी को भेजा है। और इस संबंध में के न्यूज की टीम जब ग्राम पंचायत में जानकारी के लिए पहुंचती है तो वहां के ग्रामीणों से जानकारी ली गई तो ग्रामीणों ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई है। चंदा का मैटर सर 25-30 साल हो गया सर हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है सर, उसमें 25-30 साल सर हो गया प्रोग्राम। कोई की प्रधानी होती है सर, उसमें चंदा का मतलब प्रोग्राम रखा जाता है और कूटे की दुकान पर सर वसूल लिया जाता है। घर पे जाने पे कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है, तो 15-20 आदमी जो कमेटी के होते हैं वो वहाँ चंदा ले लेते हैं। जो जिसका खुशी होता है वो दे देता है, कहता भाई जो हमारा जो कुछ राशन अगर नहीं मेरे पास पैसे है तो 2-4-10 किलो राशन ले तो ले लो, तो खुशी से दे देते हैं। जिस जो खुशी से दे देते हैं उसको हम लोग मतलब कमेटी वाले ले लेते हैं। नहीं है, ऐसा अफवाहें हैं। जो जितना चंदा जिससे हो सकता है वो चंदा देता है। जैसे 500 लगाया गया है तो उसके पास 100-200 हो गया, 300 हो गया, जैसे भी वो दे देता है, ले लिया जाता है। जैसे 250 है तो जो 100 हो गया तो दे देता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना कोई राशन काटा जाता। अगर जो कोई 10 किलो राशन कटवा दिया अपने नहीं उसके पास पैसा है तो ले लिया गया, नहीं कटवाया तो कोई बात नहीं है। और राशन की दुकान पर चंदा मांगने सब गए थे चंदे के लिए, तो जिसको मान लो पैसा नहीं है तो उसका राशन अगर 250 लगता है तो 10 किलो राशन कार्ड ले लेते थे। खुशी से ही बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। और लाल कार्ड पे 500 रुपया चंदा और सफ़ेद पे 250 रुपये। ठीक, धन्यवाद। सर यही है, मान लीजिए 500 रुपया हर घर पर लगा दिए हैं। अब हम लोग 4 भाई हैं, 4 आदमी पैसा नहीं है तो जो क्षमता होगा 200 का वही दे सकते हैं। 500 नहीं तो कहाँ से देंगे, तो राशन पे सब लगा दिए तो राशन वहाँ कट जाता है। राशन कट जा रहा है। हाँ, कितना पैसा चंदा लगाए? अब 500 अब हमको तो नहीं पता, लेकिन राशन हमारा कट गया है घर। ग्राम पंचायत कठौतिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे 15 तारीख को एक वीडियो वायरल हो रहा था राशन की दुकान से। अब उस संबंध में सीताराम व अन्य कई लोगों ने जिला अधिकारी मोनिका रानी जी को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। मेरे साथ सीताराम जी की वाइफ है, मैं उन्हीं से जानकारी करना चाहूँगा कि किस संबंध में बात विवाद हुआ था और क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? गुलाबी देवी। एक वीडियो वायरल हुआ था, किस संबंध में वीडियो वायरल हो रहा था और क्या समस्याएं आ रही हैं? राशन कार्ड के वजह से चंदा लिए हुआ है। चंदा लिए प्रधान जी से हमारे घर वाले बोले हैं कि चंदा घरे घरे वसूलो, राशन पर वसूलो। कोई गरीब है कोई अमीर है, ये बराबर चंदा नहीं रखते। तो क्या राशन की दुकान पे जो है जबरन चंदा वसूला जा रहा है? एकदम कोटा पर सब जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है। जो नहीं चंदा देता है उसको राशन कार्ड। कितना रुपया लिया जा रहा है चंदे के रूम में? एक लड़का कार्ड पर 550 और जो उजलकवा है उस पर 250। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से इस महिला ने अपनी दर्द को बयां किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि अंत्योदय कार्ड धारकों से 550 रुपये की वसूली की जा रही है और पात्र गृहस्थी कार्डों से 250 रुपये की वसूली की जाती है। के न्यूज। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज।